भारत जो हमेशा से कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को अंधेरी रात में कोशिश की जाए कि किसी तरह उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान के शाहीन हैं जो कि शब रोज़ जाग रहे हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक बार फिर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की उस बेस पर मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त मारखोर्स के दरमियान मौजूद हूँ। मारखोर्स जो स्क्वाड्रन 52 का हिस्सा है, इसकी क्या तारीख है और किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में जो नई जिद्दत आती जा रही है, जो नए जहाज़ शामिल होते जा रहे हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। JF-17 जिसकी गूंज आज भी दुनिया को सुनाई देती है, वो जहाज़ जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी है, जिसने दुनिया के मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा है जिसने हमेशा जो भारत की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। भारत हमेशा शर्मिंदा हमें नज़र होता आया है और एक बार फिर जो पाकिस्तान के शाहीन हैं उन्होंने 65 की जंग को ताज़ा किया और जिस तरह हमने देखा 27 फरवरी की सुबह भारतीय तैयारे मार गिराए और हमने उसके बदले में उन्हें एक कप चाय का तोहफे में भी दिया। इस वक्त मौजूद हूँ स्क्वाड्रन नंबर 52 के ऊपर। ये मारखोर्स का स्क्वाड्रन है। मारखोर्स की क्या तारीख है, इस स्क्वाड्रन की क्या तारीख है, आज यहाँ मौजूद शाहीनों के दरमियान उनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की फ्लीट्स में जो ये जहाज़ शामिल है और ये जो स्क्वाड्रन है ये किस तरह काम करते हैं और इनके आज भी जज्बात क्या हैं। बात करेंगे यहाँ मौजूद तमाम शाहीनों से। जी मैं सर मौजूद हूँ ऑफिसर कमांडिंग स्क्वाड्रन 52 विंग कमांडर अरशद खटक साहब के साथ और आज हम ये बात करेंगे कि स्क्वाड्रन 52 है, जिसे मारखोर कहा जाता है, ये पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो शब रोज़ मेहनत करती जा रही है और दुनिया में अपना नाम बनाती जा रही है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में नए नए जहाज़ दाखिल हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स खुद अपने जहाज़ बना रहा है जिसकी जिंदा मिसाल इस वक्त हमें वो बेबी नज़र आता है जो JF-17 है और जिसने भारतीय कौवों की जिस तरह हमने देखा कि उसके पर नोच डाले 27 फरवरी को। और जब भी 27 फरवरी 2019 का वो दिन याद आता है तो दिल करता है कि भारत को यकीनी तौर पर बार बार शर्मिंदा किया जाए और उसके वो जो हकाइक थे दुनिया के सामने लाए जाए। आज इसी हवाले से बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ ऑफिसर कमांडिंग स्क्वाड्रन 52 अरशद खटक साहब के साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको भी एक बार फिर मुबारकबाद, क्योंकि जब भी फरवरी का महीना आता है तो हमें याद आता है वो ऑपरेशन का दिन कि जब हमने देखा कि भारत को ज़मीन पे ला के गिराया पाकिस्तानी शाहीनों ने और हमारा JF-17 बेबी अब वो बड़ा हो चुका है और उसने जिस तरह MiG-21 के पर नोचे और ज़मीन पे गिराया, तो वो क्या फीलिंग्स थी। अब तो वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन भारत के ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, तो हमारे शाहीनों का क्या जज्बा रहता है? देखिए, शाहीनों का जज्बा तो हमेशा से ही भरपूर रहा है और जहाँ तक आपको पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमेशा रिवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा करता है और रात की तारीकी में चोट लगाने की कोशिश करता है हमें। लेकिन आपको भी पता है कि 27 फरवरी की दिन की रोशनी में, उजाले में हमने उनको भरपूर जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया और इस से पता चलता है कि हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स हरदम तैयार है और हमारी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और जो कौम फ़ौज के साथ खड़ी होती है वो फ़ौज फिर हमेशा दुश्मन का भरपूर तरीके से मुकाबला करती है, चाहे वो अददी एतबार से और टेक्नोलॉजी के एतबार से उससे कई गुना ज़्यादा आगे भी हो। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा से हम देखते रहे हैं कि जब भी कभी भारत ने हम पे हमला किया, रात की तारीख में हमला किया है, पाकिस्तान ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो 27 फरवरी का दिन जब भी याद आता है तो दिल करता है कि भारत की परखच्चे उड़ा दिए जाएँ, उड़ाते जाएँ। तो उसमें हमने देखा है कि 52 स्क्वाड्रन ने बड़ा किरदार अदा किया और कासा हमारा हिस्सा उसमें लेता रहा है और कासा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो उस हवाले से क्या उस वक्त डेवलपमेंट थी जब आप लोग को मालूम हुआ कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है और आप लोगों ने हिस्सा लेना है? मारखोर क्या है आप सबको पता है कि मारखोर की हिस्ट्री क्या है। नंबर 52 स्क्वाड्रन इस्टेब्लिश हुआ, हम कासा CN-235 जहाज़ फ्लाई करते हैं। 2004 में ये जहाज़ इंडक्ट किए गए पाकिस्तान एयरफोर्स में और इसका मकसद, ये एक मीडियम कैटेगरी जहाज़ है। इसका जो मकसद है वो शॉर्ट हॉप्स और मीडियम हॉप्स के अंदर C-130 को कॉम्प्लीमेंट करना है
जैसे आपको पता है कि नूर खान बेस इज़ द होम ऑफ एयर मोबिलिटी। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के एयर मोबिलिटी के ऑपरेशंस होते हैं उसके मैक्सिमम यहाँ से नूर खान बेस से होते हैं। तो ये कासा CN-235 जो है ये मीडियम कैटेगरी जहाज़ है। इसको हमने इस रोल में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट करता है जो हमारे बड़े जहाज़ हैं उनके साथ साथ जो छोटे छोटे मिशन होते हैं जिसके अंदर हमने कम अफराद को, कमांडोज़ को और पैराट्रूपर्स को वो ड्रॉप करना होता है, तो उसमें हम CN-235 को यूटिलाइज बात करते हैं। तो जो स्क्वाड्रन 52 हमारा कासा है इसने भी हिस्सा लिया था ऑपरेशन, तो क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कासा की और क्या आप लोगों ने किस तरह इसको जो है वो डिलीवर किया था और किस हद तक इस पर काम जारी रहा था उन दिनों में? देखिए, हमारा मोटो है कि वी टेक आवर फायर पावर टू वेयर इट हर्ट्स एनिमी द मोस्ट। हम अपनी जो जंगी कुव्वत है उसको वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो दुश्मन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बने। सो फाइटर जहाज़ के टेक ऑफ के टाइम से बहुत पहले हमारा रोल स्टार्ट हो चुका होता है। हमने अपनी जितनी फायर पावर है, जो हमारे जितने मिसाइल्स हैं और जितनी बाकी हमारा एम्यूनिशन है, हमारे जो अफराद हैं जिन्होंने फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर जाना है, उन सब को हम अपने एस्केलेशन से पहले वहाँ पे पहुँचा देते हैं ताकि हमारी फ़ौज भरपूर तैयार हो। तो हमारा रोल पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। वी आर फर्स्ट इन लास्ट आउट, हम सबसे पहले जाते हैं और सबसे आखिर में आते हैं वापस। और जो 27 फरवरी का स्विफ्ट रिटॉर्ट का जो इंसिडेंट था, इसके अंदर कासा ने अपने भरपूर रोल अदा किया। उसके अंदर हम लोगों ने जितनी हमारा जो रोल और टास्क था उसको हमने भरपूर तरीके से निभाया। सुबह दोपहर शाम राउंड द क्लॉक हमने अपने फ़्लाइट्स की और जो हमें ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी वो हमने भरपूर और एहसन तरीके से सरअंजाम दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैं इस कौन को कमांड कर रहा हूँ और इसने अपना जो स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर भरपूर हिस्सा लेके कौम पाकिस्तानी एयरफोर्स का नाम रोशन किया है और कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। सर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और कासा की बात की है तो कासा ने लीड भी किया है 2019 में, पार्ट रहा है ऑपरेशन से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूज़ भी चाहेंगे कि आप हमें के बारे में मज़ीद कुछ बताएं भी और दिखाएं भी कैसे काम करता है और यहाँ पे जो हमारे शाहीन हैं उनकी क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इंशाल्लाह अभी हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे स्क्वाड की वर्किंग, कैसे हम ब्रीफिंग्स करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं अपने मिशंस की, हाउ वी ऑपरेट। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने का। और अभी हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया, आज हम आपका टाइम भी ले रहे हैं और आप लोगों के मिशन भी जारी, इतना टाइम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी का महीना है और आप सबकी बड़ी माशाल्लाह एफर्ट भी है। पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन हुआ। सबसे पहले तो आप सबका तस्लीम पेश करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कौम की जानिब से भी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, इस वक्त क्योंकि हम मौजूद हैं, ये कासा है और जिससे जिक्र आपने किया भी और अब आपके स्क्वाड के साथ हम आज मौजूद हैं, तो पहले तो ये मुझे बताएं कि जो कासा है इसकी स्पेशलिटीज़ हैं क्या? असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो कायद के फरमान पे अमल करती है। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स शुड बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स सेकंड टू नन। सो
इन जनरल पाकिस्तान एयरफोर्स का मिशन और फिर एयर मोबिलिटी का मिशन, तो हम उसको इसी तरीके से करते हैं कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर ना हो। आपका वो वक्त कैसा गुजरा जो कैडेट का टाइम था? क्योंकि हम जब सोचते हैं इस एज में कि जब लड़के बाहर होते हैं, कॉलेज लाइफ होती है, कैडेट लाइफ बहुत कम होती है, और ऐसे में जिम्मेदारी उठाना और एक जज्बा होता है, तो जज्बा लेके जब आए तो पेरेंट्स की क्या खुशी है? डेफिनेटली इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हम लोग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनसे भी ज़्यादा खुश हम लोग भी थे, ताकि हम, क्योंकि हम लोग को ये एक मौका नसीब हुआ था कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। और वो ट्रेनिंग का टाइम बहरहाल काफ़ी टफ था, लेकिन ये जज्बा हमारे साथ है जिसकी वजह से हम इस सिलसिले में कामयाब हुए। आप देख सकते हैं कि कासा जो है वो रेडी टू फ्लाई है और ये अपने मिशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि मुख्तलिफ तौर पर जब देखते हैं और जब फरवरी का महीना याद आता है तो हम यही कहते हैं कि जिस तरह सेफ रिजॉर्ट का जो ऑपरेशन हुआ उसमें कासा ने भी हिस्सा लिया, तो कासा की बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये कासा प्लेन जो है वो इस वक्त रेडी टू फ्लाई है और ये रवाना हो रहा है अपने मिशन की रेगुलर फ्लाइट्स के ऊपर। तो यहाँ हम बात करेंगे बेस में मौजूद पायलट से, उनसे पूछेंगे कि जो कासा है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और जब भी फरवरी का महीना आता है तो हम यही बात सोचते हैं कि आखिर दुश्मन को जब मुंह तोड़ जवाब दिया था तो उसकी क्या सूरत थी। पूछेंगे कि जो Y-12 है इसकी क्या प्राइमरी जिम्मेदारियां हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो, जैसे मैंने पहले भी कहा और हमने ब्रेक से पहले भी बात की थी, कि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्की का सफ़र इसका जारी है और जिस दुश्मन को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लाक हुई हैं, फरवरी का महीना जब भी आता है हमेशा भारत के ज़ख्मों पर यकीनी तौर पर ज़ख्म उसके ताज़ा हो जाते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे स्क्वाड्रन 41 में और बात करेंगे ऑफिसर कमांडिंग से। मेरे साथ है जी, मेरे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन 41 के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर आसिफ नदीम साहब। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर जो Y-12 तैयारा है, जो जेट है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स जो रोज़ बरोज़ जिस तरह तरक्की की तरफ गामज़न है, इस सफ़र में पाकिस्तान एयरफोर्स का हर वो शाहीन, हर वो इंजीनियर, चाहे वो ग्राउंड पे मौजूद है या फ़िज़ा में, उसका बड़ा अहम किरदार है। 27 फरवरी जब भी आता है तो भारत के ज़ख्मों को ताज़ा करने का वक्त आ जाता है, क्योंकि 2019 का वो दिन तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। आसिफ साहब इसमें मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट 2019 27 फरवरी जिस तरह भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के शाहीनों ने, उसमें आप सबका बड़ा किरदार है और पूरी कौम ने उस वक्त, क्योंकि हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान का प्राउड पाकिस्तान एयरफोर्स है, तो क्या जज्बात है और आज क्या फील होता है? क्योंकि आज हमने बता दिया कि JF-17 थंडर यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का बेबी था उसने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये बेसिकली जो विक्ट्री है वो सिर्फ एयरफोर्स की विक्ट्री नहीं है या पाकिस्तानी फौज की विक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की विक्ट्री है। तो हम लोग जितने खुश थे कि मैं आगे किसी बेस पे गया हुआ था, तो वो लोग रात से जागे हुए थे। तो उन्होंने कहा, सर अगर इस तरह की बात होती है, कोई मसला पड़ता है, कोई दुश्मन जो है किसी मैली नज़र से हमारे मुल्क को देखता है, तो हम 10 रातें तक भी लगातार जाग सकते हैं। ठीक है, ये वो जज्बा था, जो ईमान का जज्बा था, जो उस वक्त जज्बात थे कि दुश्मन ने अगर मैली आंख से देखा है तो उसको मुकम्मल जो है ना नेस्तनाबूद करने का तक लोग गए हुए थे। और दूसरा जो है वो जज्बा ईमानी है जो हमारा कुदरती तौर पे है, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है, जो हमें PF एकेडमी साखों में जब हम जाते हैं उधर हमें यही बताया जाता है कि आपका जो एडवर्सरी है वो क्वांटिटी में ज्यादा है,
ठीक है। तो आपने उसको मात देनी है, किस चीज से देनी है? वो क्वालिटी से देनी है। तो हम क्वालिटी ट्रेनिंग बेसिकली वो हमारा स्टार्ट होता है और हम उधर से ही क्वालिटी ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और जिसका आपने देखा है कि रिजल्ट आपने 27 फेब को देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफिसर कमांडिंग आसिफ नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप लीड करते हैं स्क्वाड्रन 41 को। आसिफ साहब, चूँकि जैसा आपने कहा कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है और उस ट्रेनिंग का पार्ट जब हम देखते हैं तो मुझे, क्योंकि मैंने रिसालपुर भी कवर किया है और देखा है कि रिसालपुर में जिस तरह ट्रेनिंग अजहर खान अकेडमी में की जाती है कैडेट्स की, आपने वो वक्त गुजारा है और बड़े वक्त के साथ अब एज ए प्रोफेशनल पायलट यहाँ मौजूद भी हैं। तो मुझे तो पहले ये बताइएगा कि जब एक कैडेट वहाँ जाता है रिसालपुर में और वो घर से बिल्कुल फ्रेश जाता है, तो उस वक्त जज्बा ईमान की कैफियत कुछ और होती है, जब फील्ड में आते हैं कैफियत कुछ और होती है, वो वक्त कैसा गुजरा? याद तो आता होगा आज भी। बिल्कुल जी, जो एकेडमी के दिन होते हैं वो हर ऑफिसर को, हर मैन को वो याद रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे दिन है। उस वक्त तो जो अंडर ट्रेनिंग होता है उसको बुरा लग रहा होता है क्योंकि काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो रियलाइज़ करता है, जब जिस तरह मैं हूँ अब इंस्ट्रक्टर पायलट हूँ, तो मैं उन दिनों को चेरिश करता हूँ, क्योंकि वो दिन थे जो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और हम अननोइंगली हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा, ईमान का जज्बा और वतन के लिए शहादत का जज्बा हमारे अंदर जो है इनकलकेट हो रहा था, और शायद हमें मालूम भी नहीं था। वो अब हमें मालूम होता है कि वो ट्रेनिंग थी, वो पीएफ एकेडमी की ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से वो जज्बा हमारे अंदर आया है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा, क्योंकि अब 27 फरवरी की मैं दोबारा बात करूँगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, कौम ये जानना चाहती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो प्राउड है पाकिस्तान का, डिसिप्लिन अगर देखा जाए, मेंटेनेंस देखा जाए, और अब जैसे माशाल्लाह हम इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं और हमने तीसरे ब्लॉक को भी ऑलमोस्ट हमने मुकम्मल कर लिया हुआ है, JF-17। तो फरमाइएगा, इस वक्त जिस स्क्वाड्रन में बैठा हूँ, इस स्क्वाड्रन 41 जिसकी आप ऑफिस कमांडिंग भी हैं, तो ये फरमाइएगा कि इसकी तारीख़ क्या है 41 की, और 41 पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर मैं कहूँ रीढ़ की हड्डी है तो गलत नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या है, इस वक्त इसकी मैनेजमेंट पोजीशंस क्या है? असल में ये जो जिस बेस पे आप आए हुए हैं, लूखा बेस, और 41 स्क्वाड्रन इज पार्ट ऑफ पीएफएस लूखा, इस बेस का मकसद है यहाँ पे जैसे ही जंग का ऐलान होता है सबसे पहले हमें पता चलता है, ठीक है, वी आर फर्स्ट वन टू गो टू वॉर एंड लास्ट टू लीव द वॉर। अच्छा, माशाल्लाह जी, हमारे पास आती है, हम लोग जो है वो डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, हम लोगों को अपने सामान को जहाँ पे ज़रूरत होती है पाकिस्तान एयरफोर्स को, फॉर दैट मैटर सारी फोर्सेस को जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। हमारा काम है राइट पर्सन को, राइट इक्विपमेंट को राइट टाइम में राइट प्लेस पे देना। ग्रेट, ठीक है। और वैसे ही, और हम लोग ये नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को हेल्प कर रहे हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, हम सारी फोर्सेस के लिए काम। जैसे आपने खुद कहा कि यू आर द फर्स्ट वन के जो सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में वापस आते हैं। कम बैक टू 27 फरवरी 2019, और जब जंग जैसा माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की गई। मैं नाकाम कोशिश इसलिए कहता हूँ क्योंकि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करता जाए। 5th जनरेशन वॉर पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं। 27 फरवरी को जो हुआ, दुनिया ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय कौवे, मैं कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कौवों के जो पर थे वो खाड़ फेंके और उसको ज़मीन पे हमने लाया और MiG-21 हमने उनका मार गिराया। क्या कैफियत थी, प्लानिंग्स हो रही थी, स्ट्रैटेजी हो रही थी। आप अपने स्क्वाड में मौजूद थे, जाहिर है उस वक्त स्क्वाड पे प्रेशर तो होगा क्योंकि आपने ही लीड करना था, आपने वहाँ तमाम चीज़ें डिप्लॉयमेंट करनी थी। तो क्या प्लानिंग्स थी, क्या सोच रखा था कि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह की पोजीशन होती है तो हम तो तैयार थे, तो आगे ज़ाहिर एक प्रेशर था, एक मेंटल लेवल था, तो क्या उस वक्त लड़कों के जज्बात थे? अच्छा, ये जो है जो प्रोफेशनल फोर्सेस होती हैं, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा, जो प्रोफेशनल फोर्सेस होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि अल्लाह करे ये हो जाए तो हम ये करेंगे। एक्चुअली ये वाली प्लानिंग हम बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है, जो कि आपने 27 फेब को, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे पीस टाइम में तो फिर ही आप वॉर में जो है ना उसका रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ द सडन ये हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया, इसकी तैयारी बहुत पहले से वी वर रेडी। तो हम लोगों ने ये सोचा हुआ था कि ऐसा अगर हुआ तो हमने क्या करना है, किस तरह करना है, किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। ग्रेट। ये ऐसे नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन के हम सो रहे हैं, ऐसा हो जाए और हम उसका जवाब दें, नहीं, हम तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं, और हमें पॉसिबिलिटीज का पता होता है, एनिमी के डिज़ाइन पता होते हैं, एडवर्सरी का जो एग्रेसिव डिज़ाइन है वो हमें पता है।
तो हम अकॉर्डिंगली अपने आप को टेलर करें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जहाँ हम बैठे हुए हैं ये स्क्वाड्रन 41 है, यहाँ मैंने देखा कि हमारे पास अब जो हमारे मेल्स पायलट्स हैं इनके शाना बशाना ख़वातीन पायलट्स भी हमें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का बाकायदा फ्लीट का हिस्सा बनती नज़र आ रही हैं, वो वॉरियर्स में भी नज़र आ रही हैं, मिलिट्री में भी हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में भी हर जगह मौजूद हैं। तो यहाँ भी मैंने भी आते हुए देखा कि हमारे पास इस स्क्वाड में मुझे कुछ फीमेल्स पायलट्स हमें नज़र आई हैं। तो क्या फ़ील होता है, क्योंकि अब तो वो जो इक्वलिटी थी वो अब एक डिफरेंशिएट ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स तो माशाल्लाह पहले ही बहुत आगे जा चुका है, तो यहाँ पे इस वक्त जो ख़वातीन हमारी पायलट्स हैं उनका क्या जज्बा है? बिल्कुल, वो अपने मेल काउंटर पार्ट के शाना बशाना काम कर रहे हैं। उनमें और मेल काउंटर पार्ट में बेसिकली अगर मैं कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल पायलट है वो प्रोफेशनल पायलट है, उसमें जेंडर बायसनेस या वो फीमेल है या मेल है वो मैं कंसिडर नहीं करता, ना एयरफोर्स कंसिडर करता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम लोग इन पायलट्स को जो मेरे अंडर कमांड हैं उनको हम असेस करते हैं वेरियस डोमेन्स में, ठीक है, जिसमें मिलिट्री डोमेन है, प्रोफेशनल डोमेन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है और एकेडमिक डोमेन है। तो मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में ये लड़कियां लड़कों से भी बेहतर है। बाकी डोमेन का मैं नहीं कह सकता, बाकी डोमेन में लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी जो मेरी नंबर 2 है वो एक खातून पायलट है। अच्छा, ग्रेट। चले, हम चाहेंगे कि सर हम आपके स्क्वाड का विज़िट अगर आप हमें करा सकें और हमें बताएं कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर हमें Y12 उसको देखने का अगर मौका मिलता है और हमारे नाज़रीन को देखने का मौका मिलता है तो हम वो भी चाहेंगे कि आप हमें दिखा सकें। जी जी बिल्कुल, आपको हम स्क्वाड का विजिट भी कराएंगे और Y12 की फ्लाइंग भी दिखाएंगे। सर तो प्लीज़ मैं चाहूँगा। हाँ प्लीज़। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम मैम, खैरियत से हैं आप लोगों के? आज स्क्वाड में हमारे में 41 के पास हम खड़े हुए हैं और स्क्वाडन की जब हम बात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अभी हमने ओसी कमांडर साहब से बात की है, तो आप लोग मिशन पर जा रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ आज हमारी बहन भी मौजूद है और पाकिस्तान एयरफोर्स में जिस तरह ख़वातीन की भी लीड शामिल होती जा रही है, तो आप लीड भी कर रहे हैं इसको। तो ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में जब हम देखते हैं कि ख़वातीन भी शाना बशाना खड़े हैं, तो क्या फ़ील होता है? कोई डिफरेंशिएट लगता है बिटवीन फ़्लाइट, क्योंकि घरों में तो ख़वातीन जैसे लड़ती जाता है, कि फ़्लाइट में भी ऐसा कुछ रहता है? नहीं सर, जहाँ तक आई गेस फ्लाइंग की बात है तो लेडीज़ आई थिंक दे हैव प्रूव्ड इट मैनी टाइम्स एज वेल, दे आर इक्वली कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द ड्यूटीज़. Then especially in the flying business, if the ladies at times in some of the decision making, the ladies are more smarter even. So there is no compassion that is shown to them. They have to do the equal tasks. Equal things are required of them, and till the time that they have proved themselves equal to the task time and again. चलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपसे एक डिफरेंशिएट बात की थी। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि 27 फरवरी आ गया हुआ है। फरवरी जब भी आता है तो बड़ी खुशी होती है जब हमने दुश्मन को एक बार फिर शिकस्त दी। तो क्या जज्बा, क्या जुनून और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त नौजवान को भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ आना भी चाहता है, और कौम की नज़रें बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ हैं? हाँ सर, फरवरी के लिहाज से डेफिनेटली अब नाउ इट हैज़ बिकम अ न्यू डेट फॉर अस, अ मेमोरेंडम जो सिफ्ट रिटॉर्ड को जब भी हम मेमोराइज़ करते हैं, तो इफ़ आई रिकॉल तो हमें स्टिल याद है कि हमारे स्क्वाड में भी यहाँ पे जिस भी ऑपरेशंस में, क्योंकि एयरफोर्स पूरी एज अ टीम है, देयर वर मेनी थिंग्स दैट वी वर आल्सो फ्लाइंग सब मिशंस उसी से रिलेटेड कुछ कड़ी थी। तो आई रिमेंबर कि हम स्क्वाड में थे और जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह इट वाज अ रिटेलिएशन, तो पहले थोड़ा सा हमें था कि एक जज्बा था, एक गुस्से का, एक रिवेंज का जज्बा था। और खैर जब वो अचीव किया तो जिस तरह से यहाँ पे स्लोगन्स थे या जिस तरह से लोगों का एक मोराल था, तो व्हाट यू कैन से कि इट वाज लाइक एक बैटल आपको लास्ट याद रहती है। बिल्कुल। तो एक लास्ट बैटल एक हम, इट इज़ द वन दैट वी हैव वॉन, वी हैव गिवन द, इट इज़ ऑन द फेस ऑफ द एनिमी दैट इट स्टिल रिमेंबर्स। तो अभी भी उसी तरह जब भी ये आती है तो उसी तरह हमको उसको मेमोराइज़ भी करते हैं और एक जोश भी होता है। हम सारे कोई रिकॉल करता है कि हिस्टोरिकल जब भी कोई इवेंट हो तो हर बंदा याद करता है मैं कहाँ था। कुछ लोग हमारे क्योंकि ट्रांसपोर्ट के हैं तो कुछ लोग डिफरेंट बेसिस पे थे, कुछ लोग वहाँ पे थे, तो वो एक जज्बा ऐसा है कि जो हमेशा हम चेरिश करेंगे। बट
एग्जैक्टली, बेस्ट ऑफ लक सर। मैं यही कहूँगा कि वी हैव वॉन एंड वी विल विन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। मैं अब थोड़ा सा यहाँ चाहूँगा अपनी बहन से बात करूँ, मेरी बहन मौजूद हैं और 41 में आप इस वक्त हमें स्क्वाड में नज़र आ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और मैं देखा था अभी आप लोग मिशन पे भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ब्रीफिंग यहाँ पे हो रही थी। बात ये बताइएगा, बीइंग अ वुमेन, अब क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, वुमेन पावर की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स तो पहले ही डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन दुनिया में बनाए हुआ है। तो आपको क्या फील होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का बिकम अ पार्ट होते हुए? यहाँ पर बिकॉज दिस इज़ अ सोसाइटी दैट वाज कंसिडर्ड कि यहाँ पर जो है ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट विद एडिक्वेट ट्रेनिंग हमें एयरफोर्स जो है वो इस काबिल बनाती है। वट एवर वी आर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ एयरफोर्स एंड आर इंस्ट्रक्टर्स दैट हैव टॉट अस। हमें ट्रेन किया गया है उस तरह से, और हमें ट्रेन करते हुए कभी ये फील नहीं कराया गया कि आप एक लड़की हैं या एक जहाज़ आप उड़ाएंगी, क्योंकि जहाज़ को नहीं पता कि आप एक लड़की हैं। तो जो भी इमरजेंसी होगी, जो भी एयरक्राफ्ट करेगा, आपने उसको इक्वली उसी तरह हैंडल करना है जिस तरह के एक मेल ऑफिसर या हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैंडल करते थे। उनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में ना कोई फ़र्क था, ना कभी उनमें और हमें कोई तफरीक की गई है। डिसिप्लिन, एकेडमिक्स वाइज हर चीज़ में हमें इक्वली प्रूव करना पड़ता है, एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव्ड सो फार कि हमने अपने आप को उसी तरह उनके एट पार रखा है। बिकॉज द एयरक्राफ्ट डज नॉट नो कि उसको एक लड़की फ्लाई कर रही है या लड़का फ्लाई कर रहा है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे कहना पड़ेगी और बड़े यकीन से कहना पड़ेगी, जब हम ये बात कहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, जब वो इस किरदार के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सपूतों को हमारी माँओं ने जन्म दिया है जो इस वक्त यहाँ इस महाज पर मौजूद भी हैं, जब ऑपरेशन स्विफ्ट मैं बार बार, क्योंकि फरवरी का महीना है और मैं तमाम जितने भी इस वक्त पायलट से मिला हूँ, स्टाफ से मिला हूँ, ऑफिसर से मिला हूँ, तो ये बात मैं सब सवाल करता हूँ, क्या जज्बा था उन दिनों में भी और आज क्या जोश है? क्योंकि बिकम अ वुमेन, आपने जैसे खुद भी बात की है कि जहाज़ को नहीं पता, लेकिन एक दिलेरी होती है और वो दिलेरी हमें नज़र आती है आप सबकी आंखों में भी। तो आपके इस वक्त क्या जज्बा है, क्या जुनून है और क्या ख्वाहिशात हैं कि दुश्मन को मज़ीद आप कोई सख्त पैगाम देना चाहें? एक्चुअली उस टाइम पर आपको याद होगा कि जब इंडियन एयरक्राफ्ट ने हमारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया था, उसके बाद यहाँ पर एक पूरी कौम का ये जज्बा था कि देयर शुड बी एन आंसर टू दैट एक्शन, जिस पे चेयरमैन जो हमारे थे ISPR, उनका भी था कि वी विल सरप्राइज़ यू, सो अगेन इफ़ दे कम वी विल सरप्राइज़ देम अगेन, सो वी आर केपेबल एंड आवर एयरफोर्स इज सेकंड टू नन एंड वी विल इंशाल्लाह प्रूव इट अगेन एज वेल। इंशाल्लाह। एक आखिरी पैगाम मैं चाहूँगा कि हमारी उन बहन बेटियों के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स या मिलिट्री या पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहती हैं, उनके लिए कोई मैसेज? आप इधर एयरफोर्स के हिसाब से या कहीं भी, जिस तरह कि आजकल आप लोगों के काफ़ी ISPR और इस तरह ड्रामाज भी बनाते हैं, एंड दे आर एक्चुअली टेलिंग द ट्रू स्टोरी कि ट्रेनिंग और वो सब इक्वली वैसे ही ट्रेन किया जाता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं और आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हैं, तो देन देयर इज़ नो वे बैक एंड देयर इज़ नो स्टॉपेज टू इट। एयरफोर्स या आर्मी हो या नेवी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आपसे। अगर आप इक्वली गुड हैं और आप में पोटेंशियल है, सो यू विल एक्चुअली कम्पीट विद योर अदर काउंटर पार्ट्स, यू वुड बी ट्रीटेड इक्वल टू देम, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट आपको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप समझते हैं आप मोटिवेटेड हैं, तो आप ज़रूर उसमें आएँ और आपको आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें और आगे आप कंटिन्यू करें। Even you can go till like General Nigar, you can go to any level. इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि मिशन की तैयारियां हो चुकी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिसर कमांडिंग आसिफ नदीम साहब से भी कि हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मिशन से मुताल्लिक भी जो जेट की तैयारी है वहाँ पर हमें ले जाएँ। तो चलेंगे सर के साथ और थोड़ा सा उसका विजिट करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान एयरफोर्स की 27 फरवरी 2019 के वक्त से। इस वक्त जहाज़ ने आपने देखे कि लैंडिंग की है और ये कासा जो है वो इस वक्त लैंड कर चुका है। ये वही कासा है कि जिसे 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट हिस्सा लिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने हमेशा से अपनी कारकर्दगी से यह बात साबित की है कि शाहीन, हमोबेश,
दुश्मन पर गहरी नज़र रखते हैं। सरहदों पर हिफाजत करने वाले ये शाहीन जिन्होंने हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज के प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से बात की। हमने बात की स्क्वाड्रन 52 मारकोर्स की, हमने बात की स्क्वाड्रन 41 की कि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स दिन रात तरक्की के मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इन सब में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो यही है कि शाहीनों का जज्बा। 27 फरवरी 2019 का वो दिन जब जब तारीख में आएगा तब तब भारत को शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि जो दावे भारत की जानिब से किए गए थे उन्हें हवा में उड़ाने वाले इन शाहीनों ने यकीनी तौर पर मुकम्मल किया। पाकिस्तान की तारीख में 27 फरवरी का दिन यकीनी तौर पर भारत की शिकस्त का दिन है और 1965 की जंग के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने तारीखी में किए गए हमले को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को ना सिर्फ ज़मीन की राख चटाई है बल्कि ये साबित किया है कि पाकिस्तान का जो बेबी JF-17 थंडर, जिसने अपनी गूंज से, अपनी गरज से दुनिया को पैगाम दिया है कि हम वो वक्त हम जवाब देना जानते हैं और मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं और कौम को फ़ख्र है इन शाहीनों पर कि जिन्होंने यकीनी तौर पर अपनी की हुई एक और जहाज़ इस वक्त टेक ऑफ लैंडिंग पोजीशन पर है और हम ये, क्योंकि ये वो जहाज़ हैं जो शब व रोज़ पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह से फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।